कर्मयोगिनी लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम YouTube पे गीता की सरल भाषा में व्याख्या कर रहे हैं कि जिससे कि आम आदमी इसको आसानी से समझ सके और इसका अभिप्राय वह जान सके। तो आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 35 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और ये बहुत ही गूढ़ रहस्य श्लोक में छिपा हुआ है। तो श्लोक इस प्रकार है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब ये बताया कि किसी दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो अपना धर्म है गुण रहित भी धर्म जो अति उत्तम है और दूसरे का धर्म जो भय देने वाला है और अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। तो अब ये इसमें जो आजकल जब धर्म की बात आती है तो लोग हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दुनिया भर के धर्म हैं, उनकी बात आ जाती है। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को ये संदेश दिया था या जब भगवान वेद व्यास ने गीता लिखी थी तब इतने सारे धर्म नहीं थे और केवल वही एक ही धर्म था, सनातन धर्म था। उस समय ये बात कही गई है। लेकिन यहाँ इस धर्म से कोई इसका मतलब नहीं है, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से। इसका अभिप्राय दूसरा है। तो परधर्म और स्वधर्म की बात की गई है कि जो परधर्म है जो है कि हम जब शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में और 5 तत्व को शरीर जो है इसको जब मैं मान लेते हैं तो हम परधर्म में चले गए। और ये परधर्म जो है से हमको जन्म और मृत्यु की प्राप्त होती है और भय भी मिलता है, अपमान भी मिलता है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है और इसमें परिवर्तन भी है। अब परधर्म जो शरीर है जिसको कि हम परधर्म को मैं मान लिए हैं या प्रकृति को परधर्म बोलते हैं, तो इसमें बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, मौत है और इसमें हर समय परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो हमारा स्वधर्म है, जो आत्मा का धर्म है, जो हमारा स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है और इसमें हमको किसी प्रकार का भय नहीं होता है और ये कल्याण को देने वाला है। और कल्याण मतलब कि मोक्ष प्राप्त होती है हमको और हमको परम आनंद की प्राप्ति होती है और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेते हैं। और परधर्म में जाते ही हमको दुख होने लगता है और दुनिया भर की मन में इच्छाएं, कामनाएं, राग, द्वेष, ये मेरा है, ये तेरा है। शरीर अगर गोरा है तो अपने को आदमी गोरा मान लेता है, काला है तो काला मान लेता है और शरीर के जो संबंधी हैं उनको अपना मान लेता है और जो शरीर के संबंधी नहीं हैं उनको पराया मान लेता है। मकान को, संपत्ति को, जितने सब पराए हैं इसको मैं मान लिया है। तो भगवान ने कहा कि परधर्म में तुम जो जाओगे तो ये तुमको दुख की प्राप्ति होगी। तो अपने स्वधर्म में रहो और स्वधर्म में मरना कल्याणकारक है। अगर हम अपने आत्मा में स्थित होकर के, अपने स्वरूप में स्थित होकर के, जो हमारा परमात्मा का स्वरूप है उसमें अगर हम शरीर त्यागते हैं तो हमको कल्याण प्राप्त होगा। और परधर्म में यानी कि शरीर में अगर देह भाव में है और देहाभिमान हमारे अंदर है और अपने को देह मान रहे हैं, इस अवस्था में अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये हमको भय देने वाला है
यानी कि दोबारा पुनर्जन्म होगा, या जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, अच्छे कर्मों के कारण जो है जीवात्मा स्वर्ग में जाता है और उसके बाद वो नरक में जाता है, और फिर उसके बाद ये माँ के गर्भ में लटकता है कुंभीपाक नरक में, और फिर दोबारा संसार में आता है और फिर वो स्कूल जाता है, ABCD सीखता है, संसार की सारी विद्याएं फिर से सीखता है और इस संसार के चक्कर में पड़ा रहता है, ऊपर नीचे लटकता रहता है। अच्छा कर्म करने से ऊपर जाता है और ख़राब कर्म करने से अधोगति को प्राप्त होता है। तो भगवान का कहना कि तुम पर धर्म में नहीं जाओ, अपने स्वधर्म में आ जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बताया कि दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो जब भी हम दूसरे का धर्म से मतलब नहीं कि किसी दूसरे धर्म की बात यहाँ नहीं की गई है, यहाँ देह अभिमान की बात की गई है। अगर आप देह अभिमान में हैं तो आपको जो है हम बार बार भय मिलेगा, दुख मिलेगी, निंदा मिलेगी, अपमान मिलेगी, क्योंकि सब लोग जो है किसी व्यक्ति को देख करके ही जानते हैं और किसी से अगर बुलाते भी हैं तो देख करके ही बुलाते हैं, शरीर का नाम रख देते हैं, उसी नाम को लेकर के बुलाते हैं। लेकिन जब अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये दूसरे को बुला रहे हैं, मुझको नहीं बुला रहे हैं, शरीर को बुला रहे हैं। या स्वामी राम तीर्थ का बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि वो ऐसा बताते थे कि राम जंगलों में था, राम तपस्या करता था, राम ने साधना की और राम ने जो है मोक्ष पद प्राप्त किया। ये सब जो है थर्ड पर्सन लेकर के बात करते थे कि राम कोई तीसरा व्यक्ति है। अपने को परमात्मा ही समझते थे, परमात्मा का स्वरूप समझते थे और शरीर को जो है अन्य पुरुष की भांति वो बोलते थे कि शरीर जो है ये अपने को बिल्कुल अलग जानते थे और इसको अलग तरह से ही जो है वो बर्ताव करते थे। तो हमको ये समझना चाहिए कि शरीर जो हमको मिला हुआ है, ये शरीर जो मिला हुआ है संसार की सेवा करने के लिए मिला हुआ है या मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। मतलब धर्म ग्रंथों के अनुसार शास्त्रों में तो यही लिखा है कि मनुष्य शरीर जो है ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है, कि देवता लोग भी ये मनुष्य शरीर के लिए प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं कि मनुष्य शरीर ये मिल जाए तो हम लोग भी भजन साधन सत्संग करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि रामायण में ये चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ गुरु ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सारे गुरुओं ने इस बात की गाई है, चर्चा की है और सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो शास्त्र के अनुसार इसका उद्देश्य है कि हमको जो है ये मनुष्य शरीर ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। तो भगवान के अनुसार जो है ये पर धर्म में मत जाइए, शरीर के धर्म में, इंद्रियों के धर्म में या मन के धर्म में, अंतःकरण के धर्म में किसे मत जाइए और अपने स्वधर्म में रहिए। अब ऐसा इसमें आया कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है। तो इसका कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे किसी को लगता है कि किसी के पास बहुत धन है, बड़े पद पे सारी सुख सुविधा है और मान है, यश है, कीर्ति है, खूब उसको अच्छा लोग समझते हैं, या राजा का पद है या बहुत बड़े व्यापारी का पद है, तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है ये, कि मतलब ज्ञान के अनुसार पर धर्म है ये, तो बहुत अच्छा है, तो लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं। और जो संत हैं या साधु हैं या सन्यासी हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, इनको ऐसे बेकार समझते हैं, अरे कुछ नहीं, क्या है वो सूखा सन्यासी है, ज्ञानी है, कुछ नहीं है। तो भक्त को और संत को लोग यूँ ही समझते हैं और धन के पीछे भागते रहते हैं, पद के पीछे भागते रहते हैं। तो ये दुनियावी लोगों के दृष्टिकोण से भगवान ने बोला है कि अपना धर्म अगर गुण रहित भी अति उत्तम है। कि संसार लोग बोलते हैं कि अरे सत्संग बेकार है, ज्ञान बेकार है
वहाँ क्या है, लोग ऐसे जाते रहते हैं और संसार के सुखों को, भोगों को, पदार्थों को अति उत्तम मानते हैं। तो बताया कि वो अच्छी प्रकार वो लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छा है और हमारे धर्म को खराब समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो स्वधर्म है यही उत्तम है और स्वधर्म में जो है ये मरना भी कल्याणकारक है। अगर हम अपने स्वरूप में स्थित हैं और अगर शरीर को त्याग करते हैं, शरीर छूटता है तो मोक्ष प्राप्त होता है। और पर धर्म में हैं, इंद्रियों के धर्म में हैं, बहुत बड़े पद पर हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या राजा हैं या भोगों में तन्मय हैं, भोगने में, संग्रह करने में, तो शरीर छूटेगा तो क्या होगा, फिर दोबारा उसका जन्म होगा, अब बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने बताया कि महान वो भय को देने वाला है, मृत्यु ही अपने आप में एक महान भय है। इसे छूटने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान के अनुसार जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं और अपने स्वधर्म को प्राप्त कर लें। हमेशा अपने स्वधर्म में रहें, मतलब अपने आत्मा में रहें, अपने स्वरूप में रहें, अपने आत्मा के निश्चय में रहें। तो आगे की चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।